तुम्हारा पेपर है, तुम अपने नोट्स निकालते हो और आधा समय तो ये सोचने में चला जाता है कि आखिर तुमने लिखा क्या था। ये लाइन, ये डायग्राम, सब कुछ उलझा हुआ। बताओ, ये पढ़ाई हुई या टेंशन बढ़ी? अब सोचो, वही एग्जाम और तुम्हारे पास ऐसे नोट्स हों जो खोलते ही ये याद दिला दें कि तुमने उस समय पढ़ा क्या था। तो ऐसा सिस्टम सिर्फ टॉपर्स के पास होता है और आज मैं तुम्हें उसका ही साइंस बताने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले एक सवाल, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ही नोटबुक में लिखी तुम्हारी 50 पेज की नोट्स तुम्हें 5 किताबों से ज्यादा याद रखवा सकती है, तो क्या तुम मानोगे? सच तो ये है कि ज्यादातर टॉपर्स आईएएस से लेकर बोर्ड एग्जाम के रैंकर्स तक एक कॉमन हैबिट शेयर करते हैं, 1 रजिस्टर नोट्स। और अगर तुम इसे मास्टर कर लो तो तुम्हारी मेमोरी कैपेसिटी, रिकॉल स्पीड और एग्जाम मार्क्स तीनों आसमान छू सकते हैं। ध्यान देना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो मेथड बताने वाला हूँ जो तुम्हारी मेमोरी को 3 गुना बढ़ाएंगे और तुम्हारे मार्क्स 95% एबव होंगे। जरा सोचो, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, रिवीजन का टाइम नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि बस किताब पढ़ लो, हाईलाइट कर लो, काम हो जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये 90% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। वो इतनी बिखरी बिखरी नोट्स बनाते हैं कि जरूरत पड़ने पर उनको खुद ही समझ में नहीं आता है। टॉपर्स कोई एक्स्ट्रा ब्रेन लेकर पैदा नहीं होते, बस वो अपने नोट्स ऐसे बनाते हैं कि एग्जाम से पहले सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और अब मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ और तुमने वो स्किल अगर सीख ली तो सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट ही इंप्रूव नहीं होगा, बल्कि वो डबल भी हो सकता है। तो मेरे भाई, वीडियो को ध्यान से देखो और बीच में स्किप नहीं करना है, और नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हारा सीखने का सफर यहीं खत्म ना हो। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सीक्रेट पर जो टॉपर्स को बाकियों से अलग बनाता है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट कह लो या टॉपर्स, उनका एक ही राज है, वो सिर्फ लिखते नहीं, सोच कर लिखते हैं। जैसे रिचर्ड फाइनमैन, उनका कहना था कि तुम अगर किसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में सरल करके नहीं लिख सकते तो इसका मतलब यह है कि तुमने कुछ समझा ही नहीं। वहीं कर्नल यूनिवर्सिटी के वाल्टर पॉक ने एक ऐसा नोट सिस्टम बनाया जिसमें एक पेज को 3 हिस्सों में बांटा, बाईं तरफ कीवर्ड, दाईं तरफ डिटेल और नीचे समरी। लेकिन इंडियन टॉपर्स ने उसमें एक अपना ट्विस्ट डाला और यहीं से शुरू होती है हमारी साइंटिफिक मेथड्स। मेथड नंबर 1 रजिस्टर नोट्स रूल। अलग अलग कॉपी में नोट्स मत बनाओ, एक ही मोटे रजिस्टर में सब रखो ताकि रिवीजन के समय सब एक जगह मिले। सीबीएसई टॉपर्स प्रिया ने 3 सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ एक रजिस्टर बनाया और एग्जाम में 0 कंफ्यूजन। अब नोट्स तो एक जगह आ गए, क्या वो एग्जाम में रिकॉल होंगे? तो यही आती है हमारी दूसरी मेथड नंबर 2, क्वेश्चन ओरिएंटेड नोट्स। आप नोट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाइए। WWH फॉर्मूला की मदद से किसी भी क्वेश्चन को W मतलब व्हाट, दूसरा W मतलब व्हाई और H मतलब हाउ। अब किसी भी क्वेश्चन को क्या, क्यों और कैसे फॉर्मेट में लिखो तो आप देखेंगे वो क्वेश्चन इजीली आपकी माइंड में उतर जाएगा। मतलब डायरेक्ट फैक्ट्स की जगह सवाल जवाब में नोट्स लिखिए। अब सवाल तो लिख लिए, लेकिन ये दिमाग को जल्दी याद कैसे रहेगा, उसके लिए हमारी तीसरी मेथड नंबर 3, विजुअल मैपिंग। नोट्स में डायग्राम, फ्लो चार्ट और माइंड मैपिंग करो। साइंस कहता है कि हमारा ब्रेन इमेज बेस्ड डाटा को 60% तक फास्टर रिकॉल करता है। अब विजुअल भी आ गए, लेकिन फॉर्मेट भी परफेक्ट होना चाहिए, तभी तो हमारी नेक्स्ट मेथड है। मेथड नंबर 4, कर्नल प्लस इंडियन ट्विस्ट। लेफ्ट साइड कीवर्ड या क्वेश्चन, राइट साइड आंसर और बॉटम में 3-4 लाइन की समरी। अब इसमें इंडियन ट्विस्ट मिलाया गया, जैसे स्टिकी नोट से टफ पॉइंट को हाईलाइट करो। 70/30 स्पेस रूल्स, मतलब 70% कंटेंट लिखो और 30% रिवीजन के लिए खाली जगह छोड़ो। कलर कोडिंग का इस्तेमाल भी करना है, जिसमें कीवर्ड्स एक रंग में और एग्जाम्पल दूसरे रंग में। फॉर्मेट भी परफेक्ट हो गया। अब बचा है लास्ट स्टेप, रिवीजन का जादू, जिसके लिए हमारी मेथड नंबर 5, रिव्यू लूप। नोट्स बनने के बाद हफ्ते में एक दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रखो, वो दिन आपका संडे भी हो सकता है। सीबीएसई टॉपर राहुल ने इस मेथड से बायोलॉजी में 98% तक स्कोर किया। प्रिंसटन और यूसीएलए की ज्वाइंट स्टडी म्यूलर एंड ओपेनहाइमर 2014 में ये साफ हुआ कि
जो स्टूडेंट्स हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं उनके टेस्ट स्कोर उन लोगों से 23% ज्यादा होते हैं जो लैपटॉप पर टाइप करते हैं। रीजन कि लिखते समय हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके समराइज करते हैं, जबकि टाइप करते समय हम बस सुन कर मैकेनिकल टाइपिंग करते हैं। ये स्टडी साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में पब्लिश हुई थी और यही कारण है कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी आज हैंड रिटन नोट्स को ही प्रमोट करती है। क्या आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ 3 रजिस्टर मेंटेन किए थे, जिनमें उनकी सारी पढ़ाई, रिसर्च और फ्यूचर आइडियाज थे। और वो कहते थे, माई नोट्स आर माई ब्रेन आउटसाइड माई बॉडी। नोट्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, तुम्हारे लाइफ प्रोजेक्ट्स के लिए भी ट्रेजर करते हैं। नोट्स में कलर यूज करने से मेमोरी रिटेंशन 25% तक बढ़ता है। अपने वर्डिंग में लिखे नोट्स से परफॉर्मेंस 33% तक बढ़ती है। मल्टी सेंसरी नोट्स मींस विजुअल प्लस टेक्स्ट प्लस क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहते हैं। अब चलो देखते हैं एक टॉपर ने कैसे सबको प्रैक्टिकली यूज किया। क्लास 12th सीबीएसई टॉपर अनन्या शर्मा ने अपनी नोट्स में डेफिनेशन नहीं, सिर्फ सवाल और शॉर्ट समरीज लिखे थे, तो एग्जाम में दिमाग में खुद रिकॉल कर दिए। इसका सीक्रेट था हर चैप्टर का 1 पेज समरी उसी रजिस्टर में। तो बच्चों याद रखो, 1 रजिस्टर नोट सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये तुम्हारा पर्सनल नॉलेज बैंक है। आज से तुम इस स्किल को एडॉप्ट कर लो तो 30 दिन बाद तुम खुद महसूस करोगे कि याद रखने और रिकॉल करने की स्पीड में डबल जंप आ गया है। तो ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, आज भी नोट्स को हल्के में लेकर वैसे ही पढ़ते रहना जैसे बाकी 90% स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और दूसरा, आज से अपना 1 रजिस्टर नोट्स शुरू करना और एग्जाम में अपने आप को टॉप 10% स्टूडेंट्स में देखना। और अगर तुम दूसरे रास्ते पर चल रहे हो तो कमेंट में लिखो आई एम नोट्स मेकर। और हाँ, अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसे ही साइंस प्रूवन मेथड्स और मोटिवेशनल हैक्स मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत को सक्सेस में बदल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।